आपको भी बुलाया जा सकता है। बुलाया जाएगा तो आ जाओगे? पक्का? कितने लोग आ जाओगे? हाथ खड़े करो जरा। सब लोग दिल्ली आ जाओगे? दिल्ली छोड़ो, अहमदाबाद आ जाओगे? पक्का? बस एक बार आ जाना। सारे लोग अगर गुजरात के इकट्ठा हो गए, गुजरात में अभी तक 1.25 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं, एक दिन भी इकट्ठा हो गए ना, उस दिन सरकार झुक जाएगी कि यार इतने सारे लोग परेशान हैं। और बस यही प्रयास है कि तुम्हें संगठित कर दूं, तुम इकट्ठे रहो। अगर आपस में जुड़कर रहोगे कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। बाकी आज कर्जा मुक्ति का कार्ड मिल रहा है आपको, मैं कार्ड दिखा देता हूँ। कर्जा मुक्ति कार्ड लेकर के आए हम लोग, आपके टीम आपको कार्ड दे देगी। इस कार्ड में रामलीला मैदान में जो लोग नहीं गए वो देख लेंगे, फोटो है। जो गए उन्हें तो पता ही है ओरिजिनल यही है, ये कोई बनाई हुई फोटो नहीं, ओरिजिनल इतनी भीड़ थी वहां। इधर यहाँ मेरा फोटो है, यहाँ कर्जा मुक्ति कार्ड है, सीरियल नंबर आएगा, आपका नाम आएगा, आपका लोकसभा का नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, यहाँ स्टैंप लगी हुई, यहाँ साइन हो जाएंगे, यहाँ आपकी फोटो लगेगी। फोटो लाए हो ना सब? हाँ, फोटो लगवा लेना। ये कर्जा मुक्ति कार्ड ही आपकी मुक्ति का मार्ग है। जब भी होगा कर्जा माफ, सरकार जब भी बुलाएगी, ये कार्ड बहुत मदद करेगा। इसको लेमिनेट करा के रख लेना और अपने अड़ोस पड़ोस में अपने रिश्तेदारों को बता भी देना, भाई कार्ड लिया। और ये भी फ्री है, किसी को पैसे तो नहीं लिया ना भाई? पैसा तो नहीं लिया? ऐसा कोई पैसा तो नहीं लिया ना? पूरी तरह निःशुल्क है ना? अभियान पहले दिन से निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। अगर कोई व्यक्ति कर्जा मुक्ति के नाम पर, कार्ड के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर 1 रुपया भी मांगे, उसकी तुरंत पुलिस कंप्लेंट कर देना। वो हमारा आदमी नहीं हो सकता। हमारे लोग तो अपना पैसा लगाकर, अपना समय लगाकर सेवा करने में लगे हुए हैं कि भाई लोगों का जीवन बचाओ। और आप में से भी कोई अगर साथ मिलके वॉलंटियर बनना चाहता है, जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, इनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, ये सब अपना समय लगा रहे हैं। उन्होंने कहा साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं भी करूंगा, तुम भी जुड़ जाओ। जैसे जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो तो व्हाट्सएप की टीम में जुड़ जाओ हमारी, उसको शेयर करने का काम ले लो। फील्ड में आ सकते हो, फील्ड में आ जाओ हमारे साथ। अहमदाबाद आ रहे हो वहां आ जाओ, दिल्ली आ रहे हो वहां आ जाओ, 2-4 दिन का समय दे सकते हो, आ जाओ, वहां रहने खाने की व्यवस्था कर देंगे, वहीं पे काम करो। साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा, लड़ाई बहुत बड़ी है, ये साधारण नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कोई नई चीज मांग रहे हैं, हम पहली बार मांग रहे हैं। दुनिया के कई देशों ने अपनी जनता का कर्जा माफ किया है, बहुत बार हुआ है। किसानों का तो 2 बार माफ हुआ ही है भारत सरकार में। तो अगर एक बार मजदूर, व्यापारी, नौकरी करने वाले साधारण लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे उम्मीद है सरकार उनकी भी बात सुनेगी, क्योंकि हमारी मांग जायज है। और हम क्या मांग रहे हैं यार? हमारी मांग बिल्कुल सिंपल है, या तो हमारा कर्जा माफ कर दो जैसे बड़ों का करते हो, नहीं कर सकते 2 साल का समय दे दो बस। और सोचो, ईमानदारी से बताना, अगर 2 साल तक कोई इंटरेस्ट ना लगे, कोई पेनल्टी ना लगे, कोई सरचार्ज ना लगे, कोई रिकवरी वाला फोन ना करे, तो 2 साल में तो अपने आप ही निकल जाओगे यार। अभी सूरत में एक व्यापारी मिला था पिछली बार, कहता साहब 2 साल छोड़ो, 1 साल दे दो मुझे, 1 साल में तो मैं अपना व्यापार से ही कर्जे से बाहर निकल जाऊंगा। मैंने उससे पूछा भाई क्यों नहीं निकल रहा? कह रहा टेंशन इतनी है। कह रहा हर टाइम तो प्रेशर रहता है, रिकवरी वाले का फोन आ रहा है, कभी इसका फोन आ रहा है, कभी पार्टी का फोन आ रहा है, मैं क्या क्या करूं, मैं धंधे पे फोकस ही नहीं कर पा रहा। एक बार मुझे सिर्फ रिलैक्स कर दो। और यही है, व्यापारी में काबिलियत की कमी नहीं है, नौकरी करने वाले काबिलियत की कमी नहीं है, वो यहां से प्रेशर ज्यादा है उस पर। मैं कह रहा हूं यार 2 साल का समय दे दो, 2 साल के लिए उसको बोल दो भाई तेरे को ईएमआई, इंटरेस्ट, पेनल्टी, सरचार्ज कुछ नहीं पे करना, 2 साल तो आराम से अपना धंधा कर, जो कि आरबीआई के रूल्स में है। इसको लीन पीरियड कहते हैं। 2 साल तक का लीन पीरियड आरबीआई कहता है। अगर किसी की एक्सट्रीम सिचुएशन है, जैसे मैं महाराष्ट्र गया, व्यक्ति ने लोन लिया था, लोन का इंश्योरेंस होना चाहिए था, इंश्योरेंस बैंक ने नहीं करा, गलती बैंक की, व्यक्ति एक्सपायर कर गया, दुनिया में नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं, वाइफ कुछ कमाती नहीं है, बच्चों को, वाइफ को घर से निकाल के घर सील कर दिया। अरे भाई, बच्चों के सर से पिता का साया चला गया और तुमने सर से छत भी छीन ली यार, ये इंसानियत है क्या? उसका बड़े बड़े लोग जो भाग गए 9-9 हजार करोड़ रुपए लेके, उसको नहीं पकड़ा तुमने। और उसका कितना लोन था? 15 लाख रुपए का लोन बचा था। और इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं देते, इंश्योरेंस में चीटिंग करते हैं। वो क्या करेंगे? क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल, और भाई मर गया ना बंदा, कैसे नहीं मरा? अभी कहता नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ ना, नेचुरल मरा है। मतलब उसको उठा के लाए, पहले कहीं जिंदा हो, फिर तू रोड पे जाके एक्सीडेंट हो गया, तब देगा तू क्या यार? जिसका व्यक्ति का कमाने वाला नहीं रहा, कम से कम उनका तो लोन माफ होना चाहिए, मानते हो? जिसका कोई कमाने वाला नहीं रहा, उसका लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही हमारी मांग है। व्यापारियों का लोन माफ होना चाहिए, जो मजदूर है उनका लोन माफ होना चाहिए, किसानों का लोन माफ होना चाहिए, आम लोगों का लोन माफ होना चाहिए, नौकरी करने वालों का लोन माफ होना चाहिए। वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे। कई लोग कह रहे हैं आप तो बेईमानों के साथ हो, आप तो डिफॉल्टरों के साथ हो।
नहीं, यहाँ एक भी व्यक्ति डिफॉल्टर नहीं है भाई। कोई ऐसा है जो कहता है मैं पैसा नहीं देना चाहता? भारत में होते ही नहीं ऐसे लोग। भारत में लोग क्या कहते हैं, भाई देना चाहता हूं, बस है नहीं, स्थिति नहीं, व्यापार नहीं है, काम धंधा नहीं। अगर काम धंधा चल पड़े, व्यापार बढ़ जाए, पैसा आ जाए तो चुका दोगे ना? कोई भी चुका देंगे। और फिर भी अगर सरकार को लग रहा है 2-4-5% लोग बेईमान है, डिफॉल्टर है, हो सकते हैं, चलो भाई कोई चिटिंग ही करना चाह रहा हो, सरकार चेक कर ले। सरकार एक एक व्यक्ति से बात कर ले, भाई तेरी स्थिति क्या है, ऐसी स्थिति है, चेक कर लो जेन्युइन है कि नहीं है। मैं कौन सा चेक करके दे रहा हूं, मैंने तो तुम्हें जानकारी दे दी, इतने लोग परेशान हैं, अब तुम देख लो जो सही है। मैं कहता हूं जिसका जेन्युइन केस है, कम से उसकी तो मदद कर दो। जो बहन कह रही है मैं बैंक जा रही हूं, बैंक समय नहीं दे रहा, सुन ही नहीं रहा, अरे भाई आरबीआई की गाइडलाइंस नहीं सुन रहे। और अभी लगा एसबीआई पे जुर्माना लगा 1 करोड़ रुपए का, आरबीआई ने लगाया। क्यों? ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था। हमने कंप्लेंट करनी शुरू कर दी, और बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। और आपको तरीका भी बता रहा हूं कैसे कंप्लेंट करोगे। कोई बैंक, कोई रिकवरी वाला, कोई एनबीएफसी वाला, कोई साहूकार, कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, ट्विटर हैंडल पे अपना अकाउंट बनाओ, बहुत तुरंत, हाँ अब एक्स बोलते हैं उसको, उससे तुरंत एक्शन हो रहा है। एक्स प्लेटफॉर्म जो ट्विटर हैंडल है, वहां पर एक्स पर अपना अकाउंट बनाओ और वित्त मंत्री भारत सरकार को टैग करो, प्रधानमंत्री को टैग करो, उस बैंक के सीनियर ऑफिसर्स को टैग करो, उस रिकवरी एजेंट का नाम लिखो, ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, उसका नंबर भी लिख देना। आधे घंटे के अंदर अंदर फोन आ जाता है वहां से। हमने देखा है रिकवरी वालों की नौकरियां चली गई, कई कंपनियां बंद करा दी हमने। थोड़ा सा जागरूक बनना पड़ेगा और डरना नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, बंदा फोन नहीं उठा रहा, बैंक के लेटर आए, नोटिस है, जवाब नहीं दे रहा, तो क्या लगता है, बैंक को लगता है बेईमान है। नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। नोटिस क्या है, बैंक पूछ रहा है भाई ये था बताओ, आप भी उसको नोटिस दो। और बैंक से मैंने कहा ना, हर बार रिटर्न में बात करना। बैंक का नोटिस आए, रिटर्न में जवाब देना। बैंक का कोई भी चीज आए, रिटर्न में जवाब देना, ताकि बैंक के पास भी रिकॉर्ड रहे तो आपके पास भी रिकॉर्ड रहे। मैंने इतनी बार बताया था अपनी स्थिति के बारे में। और कब बतानी है, मान लो आपका व्यापार बंद हो रहा है या कम हो रहा है या नौकरी छूट गई या पता अगले महीने मेरी हफ्ता नहीं जाने वाला, तो बाउंस होने का इंतजार क्यों करते हो यार, पहले ही बता दो लिख करके, मैनेजर साहब अगले महीने मैं किस्त देने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे रास्ता बताओ। रास्ता भी उनसे पूछ लो, मुझे रास्ता बताओ, मैं क्या करूं और क्यों नहीं हूं, रीजन बताओ, नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, जो भी रीजन। अब क्या होगा, अब बैंक के ऊपर बात आएगी कि भाई जब व्यक्ति ने डिफॉल्ट करने से पहले ही तुम्हें पूछा था, अपनी स्थिति बताई थी, तो तुमने इसको सही सलाह क्यों नहीं दी? क्योंकि बैंक क्या करेगा, बैंक कल कोर्ट जाएगा, बैंक ने 10 नोटिस भेजेंगे तुम्हें। बैंक जज साहब को देखा, जज साहब 10 बार नोटिस भेजा, इसका जवाब नहीं आया। तुम कहोगे मैंने 10 बार फोन किया था, जज कहेगा सबूत दिखाओ, आपका तो कोई सबूत नहीं है। थोड़ा सा स्मार्टली खेलना पड़ेगा, जैसे बैंक खेल रहा है। बैंक क्या कर रहा है, बार बार नोटिस भेज के तुम्हारी फाइल मोटी कर रहा है, तुम नोटिस के जवाब दे दे के तुम भी अपनी फाइल मोटी करो, ताकि जज को लगे व्यक्ति जेन्युइन है, पैसा मारना नहीं चाहता। बेईमान व्यक्ति थोड़ी ना ऐसा करेगा कि लेटर जवाब देगा। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे, निकल जाओगे इससे बाहर। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, किसी को रहने की दिक्कत आ रही है, खाने की दिक्कत आ रही है, कोई रिकवरी वाला, कोई बैंक वाला, कोई साहूकार, कोई भी परेशान कर रहा है, आप हमारी टीम से संपर्क करो, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। रहने खाने की व्यवस्था आपके सांसद विधायक से करवा सकते हैं। सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने क्षेत्र की जनता की इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए। विधायक को 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, और 20% पैसा वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, आपकी 1-2 इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। वो प्रॉब्लम, आप जाते ही नहीं। आप जाओ, सांसद जी मेरी स्थिति खराब है, आप सांसद है, आपको पैसा आता है 5 करोड़ रुपए मेरी सेवा करने के लिए, मेरा तो हफ्ता जाता है 10,000 रुपए का, आप देखो क्या करना है। अब वो बैंक से खुद बात करेगा, भरेगा, टाइम दिलाएगा, उसकी मर्जी है। और अकेले जाना नहीं, इकट्ठे होकर जाना है, ताकि उसे भी पता चले इतने लोग परेशान हैं। जनप्रतिनिधि किस लिए है, नाम ही उसका जनप्रतिनिधि, जनता की प्रतिनिधित्व करने के लिए, जनता की आवाज सुनने के लिए। और अगर वो आवाज नहीं सुन रहा तो सांसद विधायक होने का क्या लाभ उसका। संगठित होकर सिस्टमेटिक काम करोगे तो सफल हो जाओ। मैं दिल्ली में बैठ करके आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, अलग अलग राज्य भी जा रहा हूं। ये तो नहीं कह सकता कब तक होगा, लेकिन इतना विश्वास है, आज हो, कल हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग जायज है और हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। जब रामला मैदान में कार्यक्रम किया था तो लगभग हमारे साथ 6.5 लाख लोग जुड़े थे, आज 15 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। एक तरफ ये हमारे लिए खुशी की भी बात है, इतने लोग हैं, लेकिन एक दुख की बात है कि इतने लोग परेशान हैं।
और मैं समझता हूं कि व्यापारी तो बहुत बुरी तरह से परेशान है, और व्यापारी का कोई सुनने वाला नहीं है। व्यापारी को सरकार चोर मान के रखती है कि तो चोरी करता है, तो बेईमान है, ये वाली रेड कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये नहीं देखते कि उसके बाद धंधा ही नहीं बचा। और व्यापारी बेचारा क्या करे, वो भी सोचता है कि चलो शायद अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। एक जो बड़ी गलती कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, कर्जा चुकाने के लिए कभी कर्जा मत लेना, समझ लेना, क्योंकि कर्जे की दलदल क्या है वो समझो। मैंने कर्जा लिया, अब मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा, तो मैंने उससे चुकाने के लिए कहीं और से कर्जा ले लिया। मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैं गड्ढे में फंसा और मैं गड्ढे में से मिट्टी निकाल के ये सोच रहा हूं मैं गड्ढे से बाहर निकल जाऊंगा। नहीं, मैं गड्ढा और गहरा कर रहा हूं। एक दिन ये गड्ढा इतना गहरा हो जाएगा, मैं चाहूंगा भी तो निकल नहीं पाऊंगा इससे। ये दलदल है। कर्जा चुकाने के लिए कर्जा मत लेना। एक हो गया कर्जा, हो गया, जैसा भी हो गया, लेकिन अब लड़ेंगे। कर्जा लेकर नहीं कर्जा चुकाएंगे। कहां से चुकाएंगे? कमा कर चुकाएंगे। कोई अगर एसेट है लिक्विफाई करनी पड़े वहां से चुका देंगे, कर्जा लेकर नहीं, वरना दलदल है। ये दलदल फांसी का फंदा बन रही है। लोग जो मर रहे हैं उसका एक बड़ा कारण यही है कि वो इतने धंस गए गड्ढे में कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब करूं क्या। अपना भी जीवन तबाह कर रहे हैं, बच्चों का भी जीवन तबाह कर रहे हैं। और बड़े लोग क्या चाह रहे हैं? बड़े लोग तो चाह रहे हैं जैसे आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वो चाह रहे हैं कर्जे वाले का बेटा कर्जे वाला ही बने। विरासत में तुम अपने बच्चों को कर्जा ही देकर जाओ, यही चाहते हो? नहीं चाहते, वो चाहते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि विरासत में अपने बच्चों को कर्जा ना देके जाएं, तो आज ही उन्हें कर्जे की दलदल से बाहर निकलने की ट्रेनिंग भी लो। यूट्यूब पर फ्री डाल दी गई, दूसरे चैनल पर आर्थिक स्थिति ठीक करने की ट्रेनिंग भी दे रहा हूं, वो भी अटेंड करो। यूट्यूब पर, फेसबुक पर लगातार वीडियो डाल रहा हूं ताकि तुम सीख पाओ। यही कर सकता हूं मैं। अभी तो मैं सरकार में नहीं हूं, मेरा कोई व्यक्ति सांसद विधायक नहीं है, मेरा कोई व्यक्ति मंत्री नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर कभी उस नियति ने, उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहेगुरु सल्ला, जो भी आप कहो, उसने अगर मुझे ताकत दी कि मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर सकता हुआ, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा साहब, 1 मिनट। बस उसी का प्रयास है कि किसी तरह से लोगों को बचा लिया जाए। बाकी आज हमारे साथियों ने कार्यक्रम किया, बहुत बहुत आभार उनका कि वो इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। क्योंकि ये बड़ी बात है कि कोई अपना समय, अपना पैसा आज की डेट में लोगों की सेवा में लगा रहा है। मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपको गाइड करता रहूं। और अभी आपका कार्ड वितरण का कार्यक्रम शुरू होना है, मुझे अहमदाबाद भी जाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।